वाराणसी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले राष्ट्र के हित में शिक्षा व शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान महिला शिक्षक संघ वाराणसी की जिलाध्यक्ष छवि अग्रवाल राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में शामिल बनाई गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ टीवी महिला विंग की कार्यकारी जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप संयोजक बनाए गए हैं, नवनियुक्त संयोजक। तब हम लोग अपने विचार धारा में, अपने संघ परिवार में, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, हम लोग के सहयोग के लिए व्याप्त है। मैडम रमा रुखयार जी, जो अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्राथमिक संवर्ग की हैं, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ निरंतर शिक्षकों के संवर्धन के लिए सोचती है, विचार करती है और साथ ही साथ हम विभिन्न किस तरह से हम मातृशक्ति का बहुत बड़ा रूप है। 100 सदस्य अकेले बनाया एक महिला ने, और कैसे बनाया? विद्यालय जा करके, सबको जोड़ करके, घर पर बैठ कर नहीं। गोविंद सिंह जी और बहुत ही अच्छी वक्त, जोरदार ताली बजेगी। अपने आप में बहुत बढ़िया फिक्र है। डॉक्टर रमा रुखयार जी और आशा पाठक जी दोनों लोग संयुक्त रूप से आएंगी और छवि अग्रवाल जी को भी बुला लीजिए। छवि अग्रवाल जी, ये तीनों लोग मिल करके हमारी गोविंद सिंह जी, ये मातृशक्ति का बहुत बड़ा रूप है। 100 सदस्य अकेले बनाया है महिला ने, और कैसे बनाया? विद्यालय जा करके, सबको जोड़ करके, घर पर बैठ कर नहीं। गोविंद सिंह जी और बहुत ही अच्छी वक्ता है। अभी आप मंडल महामंत्री जी स्वागत करें। इसके अलावा अपने बीच में प्रचार मंत्री के रूप में धीरेन्द्र सिंह जी काम कर रहे थे, उनको उनके अच्छे कार्य को देखते हुए पदोन्नत करते हुए जिला मंत्री बनाया जा रहा है। धीरेन्द्र सिंह जी आए, उनको माल्यार्पण करके महामंत्री जी स्वागत करें। इसके अलावा डॉक्टर रमा रुखयार जी से ये भी कहना चाहूंगा कि अपने बीच में गाजीपुर की भाभी अध्यक्षा है महिला विंग की, अपने बीच में उपस्थित है नीतू वर्मा जी गाजीपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की आज शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्राथमिक इकाई है, उसके द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें बेसिकली अभी हमारे शिक्षकों के सामने जो चुनौतियाँ हैं और किस प्रकार से उन चुनौतियों का सामना करें और किस प्रकार से वो राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्यपरक शिक्षा देने के लिए वो तत्पर और तैयार हो सकते हैं, छात्र छात्राओं को तैयार कर सकते हैं, उनके लिए किस रास्ते बताए गए हैं और उनको कि अच्छी तरह से जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पाएँ, उसके लिए तत्पर और तैयार करने की उनका क्या दायित्व हो सकता है, उसके बारे में जानकारी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बातें? पुरानी पेंशन की जो मांगे हैं वो हमें सभी संगठनों के द्वारा निरंतर सरकार से की जा रही है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर शांतिपूर्वक विचार करके एक उचित निर्णय रहे, जिससे कि हमारे जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक, कर्मचारी सबके साथ जो है न्याय। सरकार के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक तरफ ओल्ड पेंशन और लोकसभा चुनाव। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों की बात है? निश्चित है कि अगर आप मांग को अपनी तरफ से रखते हैं तो सरकारों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और हम लोग अपनी तरफ से जो भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, अपने संगठन के माध्यम से भी बात कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन योजना की मांग है उसको सरकार अपनी प्राथमिकता में शामिल करे। विभिन्न प्रदेशों में देखा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन बहाली लगातार किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, यूपी सरकार पेंशन देने में क्यों असमर्थ है? इस संदर्भ में तो बातें केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ही बता सकती है, लेकिन हम चूँकि मांग करने का हमारा अधिकार है, और निश्चित तौर पर और हम वो संगठन हैं कि जो कि केवल न केवल अधिकार
अधिकार बल्कि कर्तव्य की बात करते हैं। पहले हम कर्तव्य की बात करते हैं, फिर हम अधिकार की बात करते हैं। तो हम अपने कर्तव्य के माध्यम से कहीं न कहीं सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि जो हमारी मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए तत्पर। एक और आप लोग पेंशन बहाली योजना को लेकर धरना देते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। वहीं दूसरी ओर आप लोग सरकार द्वारा जो कार्यक्रम की जाती है उसमें अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। तो क्या शिक्षक किस ओर जाते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, सरकार के पक्ष में जाते हैं? एक और तो आप उनका साथ भी दे रहे हैं। ये दोनों दो विषय हैं जी। एक तरफ जहाँ तक हमारा जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह वाले हमारा दायित्व यह है कि हमको प्राथमिक दायित्व मिला है कि शिक्षक छात्रों का निर्माण करना, तो वहाँ पर हम छात्रों के साथ जाएंगे। साथ ही साथ हमारे अपने सामाजिक हमारे जो ताने बाने हैं और सामाजिक हमारी आवश्यकताएं हैं, उन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी उन मांगों को भी उनके सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं कि जिससे कि हमारा जो आने वाले दिन हो उसमें कहीं न कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना हमको न करना। लेकिन गुरुजी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप शिक्षक हैं, आपका काम होता है शिक्षा प्रदान करना, ना कि सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार के पक्ष में जाके उनके समर्थन में लग जाना, उनके कार्यक्रमों में सहभागिता दिखाना। तो एक और आप लोग सहभागिता दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर आप लोग पेंशन बहाली के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन करते हैं। तो इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा, जनता इसको कैसे देखेगी? जहाँ तक की बात है, जो दायित्व आपको प्रदान किया जाता है एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, उस दायित्व का हम निर्वाह करते हैं। साथ ही और ऐसा कोई भी दायित्व जो वास्तव में शिक्षा के अलावा है, उसके लिए हम लोग निरंतर सरकार से कहते हैं और विरोध करते हैं कि यह दायित्व हमें नहीं किया जाना चाहिए और उससे बचना चाहिए। जो हम लोग अपनी मांग निरंतर इस बात को शिक्षिका आज राष्ट्रीय सचिव संघ की इस गोष्ठी में हम लोगों को जो यहाँ पे आए हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन जो शिक्षक नहीं बिठा पा रहे हैं उनको एक तरीके से अपने साथ लेके चलना है और सभी लोगों को मतलब अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का काम जो हमारा संघ कर रहा है उसमें हमें अपना पूर्ण रूप से उन्हें सहयोग देना है। और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जो ये महिला इकाई है इसका विशेष रूप से विस्तार हो और हम इसको सशक्त बनाने में सक्षम हो सकें, ऐसा मेरा प्रयास होगा। क्योंकि आज महिला अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैंने इसमें जो पद ग्रहण किया है, तो मैं इसकी गरिमा का ध्यान रख सकूं और इसके लिए हित में कार्य कर सकूं। मेरा ये उद्देश्य है। मैं राष्ट्रीय सचिव महासंघ को अपने भविष्य के सभी मुद्दों के लिए और सारे संघर्षों के लिए सफलता की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा संघ जो है अपनी उम्मीदों पर पूरा करने का प्रयास करेगा और शिक्षकों को साथ लेकर चलने के भी इस प्रयास में हम लोग सफल होंगे। थैंक यू सो मच। जिला संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय सचिव आज किस तरीके का संयुक्त गोष्ठी हो रहा है? देखिए, ये इस गोष्ठी का मूल उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र के हित के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारा शिक्षक देता है। लेकिन उस शिक्षक के प्रति समाज क्या सोच रहा है, उस शिक्षक के हित के लिए समाज क्या सोच रहा है, क्योंकि शिक्षक भी एक व्यक्ति ही है, कोई वो महामानव नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के नाते उसका भी अपना परिवार है, सब कुछ है, उसके आसपास लोग हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी है। परंतु समाज का जो एक नकारात्मक रवैया उस शिक्षक के प्रति जो आया हुआ है वो अत्यंत ही हमारे लिए जो है दुख की बात है। और हम चाहते हैं कि समाज को ये प्रेरणा मिले, समाज ये सोचे कि वर्तमान समय में शिक्षकों को ऊपर उठाने के लिए उनका भी परिवार है। जिस तरह से हमारे पेंशन को बंद कर दिया गया, जो कि एक सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की चीज़ थी, वो पेंशन वो बंद कर दी गई। उस पेंशन को जागरूक करने के बारे में या उस पेंशन को लाने के बारे में समाज पहल करे और सोचे, ताकि और साथ में शिक्षकों का साथ दे कि शिक्षक किस स्तर पर जाके दूरस्थ इलाकों में जहाँ कोई संसाधन नहीं और उस संसाधन होने की वजह से भी उस स्कूल में सारे संसाधनों को इकट्ठा करके कार्यालय मतलब एक बाबू के काम से लेकर के रसोइये के काम से लेकर के आप समझिए इवन शिक्षक की ड्यूटी लगा दी जाती है। तमाम तरह के जो भीड़ बढ़ाने के कार्यक्रम हैं उनमें वहाँ की भीड़ भरने की जगह से लेकर के दीप जलाने से लेकर के